बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बात करने से पहले हम ये डिस्कस कर लें कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स का अगर वन लाइनर लेना हो आपने, एक लाइन में अगर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखनी हो, वैसे तो बड़ी सारी डेफिनेशन है, लेकिन सिंपल बात करनी हो तो व्हेन यू आर चूजिंग योर बेस्ट ऑप्शन यू आर अप्लाइंग इकोनॉमिक्स। आप इकोनॉमिक्स पे अमल कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, दिन भर क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ जब फैसले करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, उनमें क्या करते हैं, हम उनमें अवेलेबल रिसोर्सेज में, अवेलेबल मटेरियल में, अवेलेबल टाइम में हम देखते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सी हो सकती है इस काम को करने के। इसको हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स के। आप अपना मल्टीपल ऑप्शन में से, अपने दिए गए वसाइल में से, अपने दिए गए रिसोर्सेज में से जो बेस्ट रिसोर्स, बेस्ट ऑप्शन आप एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो, दैट विल बी कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। जब आप बाजार जाते हैं, चार दुकानें क्यों फिरते हैं? कभी एक दुकान से रेट पता करते हैं, कभी दूसरी दुकान से, कभी तीसरी दुकान से, उसका माल देखते हैं, उसका रेट देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं और अपने वसाइल का मवाजना करते हैं और फिर देखते हैं कि इन वसाइल में रह के, इन रिसोर्सेज में रह के ये 4, 5, 6 दुकानों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सी है खरीदारी के लिए। यू आर अप्लाइंग इकोनॉमिक्स। बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढना कि अगर ये चीज अवेलेबल है, इसका अल्टरनेटिव क्या होगा कि मैं इसको छोड़ के कम से कम वसाइल में ज्यादा से ज्यादा फायदा ले लूं। इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो वैसे तो बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन अगर आप सिंपल अल्फाज में इसको समझना है तो द साइंस ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, द साइंस टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, हाउ टू मेक द बेस्ट डिसीजन विल बी इकोनॉमिक्स। तो अगर आप इकोनॉमिक्स को आगे बाइफरकेट करें, उसको डिवाइड करें, तो इसके दो बड़े शोबे हैं, दो बड़ी ब्रांचेज हैं। उसमें पहली ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहली ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या मुराद है? कहता है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इंडिविजुअल्स। इकोनॉमिक्स के या इकोनॉमी के जो इंडिविजुअल्स एजेंट्स हैं, जैसे कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, जैसे इन्वेस्टर है, जैसे वर्कर्स हैं, जैसे मार्केट है, इनको अलग-अलग डील करना, इनके बिहेवियर को, इनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सर्च करना, इनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रोसेस करना, उसको गो थ्रू करने का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मिसाल के तौर पे कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने चीज कंज्यूम करनी है, वो कैसे करेगा कंज्यूम? एक कंज्यूमर एक चीज कंज्यूम कर रहा है, वो कुछ चीज खाना चाह रहा है, वो कुछ कपड़ा पहनना चाह रहा है, वो पंखा खरीदना चाह रहा है, वो बल्ब लेना चाह रहा है, वो कंप्यूटर लेना चाह रहा है, वो सीडी लेना चाह रहा है, वो सफर करना चाह रहा है, तो वो किन ग्राउंड पे अपना डिसीजन लेता है? वो अपना डिसीजन कैसे लेगा कि उसको मैक्सिमम उसको उससे यूटिलिटी या उसको मैक्सिमम उससे जो फायदा मिल सके। इसी के से एक प्रोड्यूसर का काम है चीजों को प्रोड्यूस करना। अब प्रोड्यूसर कैसे अपनी जो कास्ट है उसको कम से कम करेगा? वो कैसा बंदा हायर करेगा कि जो उसका ज्यादा से ज्यादा काम करे और कम से कम सैलरी ले? उसकी डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? वो प्रोड्यूसर कैसे अपना फैसला करेगा किस चीज को प्रोड्यूस करने का, किसको प्रोड्यूस करना है, किसको प्रोड्यूस नहीं करना है, कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अटेन करना है, जगह कहाँ लेनी है, ये सारे फैसले डिसीजन कैसे लेगा वो? उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा? वो किन चीजों से गुजर के ये डिसीजन लेता है, उनमें से बेस्ट ऑप्शन कैसे क्लिक करता है? इस तरीके से वर्कर है, वर्कर कहाँ जाके काम करेगा? वो किन चीजों को मद्देनजर रखता है काम करते वक्त? कैसे वो अपनी वेज तय करता है, वो वेज कैसे लेता है? इसी तरह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे बिहेव करते हैं, फर्म्स कैसे बिहेव करती हैं, मार्केटिंग एजेंसीज कैसे बिहेव करती हैं, सेल कैसे बढ़ानी है, कास्ट कैसे प्रोडक्शन कम करनी है, ये सारी चीजें इंडिविजुअली सब की डिसीजन मेकिंग देखी जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी छोटे लेवल, माइक्रो मतलब छोटा, छोटे लेवल से डिस्कस की जाती है कि इन चीजों को कैसे प्रोसेस किया जाएगा। तो जैसे जैसे वो आती जाती हैं प्रोसेस में, स्ट्रीमलाइन में, उनको पढ़ते जाते हैं। तो इसमें इसका जो थीम है, यानी इसका जो स्कोप है, इसमें क्या पढ़ा जाता है? उसमें सबसे पहली चीज प्राइस थ्योरी। थीम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली
क्या कुछ चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो उसमें सबसे पहले प्राइस थ्योरी है। प्राइस थ्योरी क्या है कि हर डिसीजन के पीछे, चाहे वो कंज्यूमर का डिसीजन है किसी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए, चाहे वो प्रोड्यूसर का डिसीजन है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे उसको वो वर्कर का डिसीजन है किसी काम को करने के लिए, या चाहे वो मार्केट का डिसीजन है कैसे बिहेव करने के लिए, उन सब डिसीजन के पीछे एक ही चीज़ है, वो है प्राइस मैकेनिज्म। कंज्यूमर उस चीज़ को कंज्यूम करेगा जिसके लिए उससे प्राइस कम ली जाएगी, प्रोड्यूसर उस चीज़ को प्रोड्यूस करेगा जिसके लिए उसको कॉस्ट कम पे करनी पड़ेगी, वर्कर वहां काम करेगा जहां उसके काम की वेज ज्यादा होगी, प्राइस उसकी ज्यादा होगी, मार्केट वहां बिहेव करेगी, वहां फार्म करेगी जहां प्राइस उसकी। तो सारी चीजें चलती हैं पीछे पीछे प्राइस के। तो प्राइस कैसे बिहेव करती है, प्राइस मैकेनिज्म क्या है, ये डिस्कस किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर कैसे बिहेव करते हैं, इसमें दो बड़ी थ्योरी है। एक हम कहते हैं कार्डिनल थ्योरी, यूटिलिटी अप्रोच, दूसरा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो ये कंज्यूमर के बारे में पढ़ा जाता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब वो सिचुएशन जहां कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी गेन कर लेता है अपनी प्राइस के अगेंस्ट दूसरी चीज से। तो ये पढ़ा जाता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में। उसके बाद एक थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बिहेवियर, प्रोडक्शन कैसे की जाएगी, प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा, प्रोड्यूसर कैसे कॉम्बिनेशन बनाएगा मुख्तलिफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कि वो कम से कम उसमें कम से कम कॉस्ट में, कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट होना, यानी उसकी जो मोटिव है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन के, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेगा। उसके बाद फर्म्स बिहेवियर, फर्म को कॉस्ट का सामना करना पड़ता है, फर्म को सेल का सामना करना पड़ता है, फर्म ने बंदे हायर करने हैं। तो ये फर्म कैसे बिहेव करती है, फर्म कैसे अपनी कॉस्ट कम करेगी, कैसे अपना रेवेन्यू बढ़ाएगी। थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। थ्योरी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होगा, मार्केट कौन कौन सी होती है, इसमें परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, फिर दोनों के बीच में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, फिर ओलिगोपोली है, फिर डुओपोली है। इन सब मार्केट के स्ट्रक्चर का बिहेव अलग-अलग होता है। परफेक्ट कंपटीशन किसी और तरीके से बिहेव करती हैं, वहाँ पे फर्म्स का रवैया कुछ और होता है। मोनोपोली में फर्म्स का रवैया, उनका बिहेवियर, उनका रेवेन्यू कुछ और तरह का होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो किसी और तरीके से बिहेव करती हैं, ओलिगोपोली में किसी और तरीके से बिहेव करती हैं, मोनोपोली में वो किसी और तरीके, यानी हर स्ट्रक्चर में फर्म का रवैया, कंज्यूमर का रवैया बदल जाता है। तो ये कैसे बदलता है, ये जब हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर इसमें डिटेल से बातें करेंगे, उसमें मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जमीन में सरमाया तंजीम, लैंड, लेबर, रेवेन्यू, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल आपका। 4 जब ये चारों मिलकर काम करते हैं, एक चीज को, दौलत को पैदा करते हैं, तो वो दौलत उन चारों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो जाती है। लैंड को कितना मिलेगा, जमीन को रेंट कितना दिया जाएगा, कैपिटल को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, लेबर को वेज कितनी मिलेगी, और एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉफिट कितना लेगा, किन असूलों के तहत लेगा। वो कौन सी थ्योरीज है जो ये डिटरमिन करती है कि इनको कितना कितना हिस्सा मिलेगा, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो दिस इज डिस्कस इन द थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है थ्योरी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर, और पूरे अगर छोटे छोटे इंडिविजुअल अगर खुश होंगे, इसका मतलब पूरा जो सिस्टम है या जो पूरा मुआशरा है वो खुश होगा। ये कैसे पूरा जनरल, यानी कि मार्केट भी, कंज्यूमर भी, प्रोड्यूसर भी, फर्म्स भी, ये सारे एट अ टाइम साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में कैसे आ सकते हैं कि सबको एक दूसरे का नुकसान किए बगैर कैसे इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। यानी एक देखे ना, दुकानदार है, उसकी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम प्राइस जो ना वो अपने कंज्यूमर से या कस्टमर से ले लूँ, कस्टमर की कोशिश है मैं मिनिमम प्राइस उसको दूँ। तो ये दोनों कैसे मीट करेंगे कि दोनों अपने आप को बेहतर पोजीशन में लेके आए। ऐसा ना हो कि अगर कंज्यूमर फायदे में रहे तो प्रोड्यूसर नुकसान में हो जाए, या प्रोड्यूसर फायदे में रहे तो कंज्यूमर नुकसान में, दोनों नुकसान में ना। इसी के से हर एजेंट जो इकोनॉमिक एजेंट है, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो फर्म है, चाहे वो मार्केट है, चाहे वो मार्केटिंग एजेंसीज हैं, कोई भी एजेंट जो मार्केट में इंडिविजुअली हर बंदा अपनी अपनी जगह पे इक्विलिब्रियम में आ जाए और फिर ये सोशल वेलफेयर का एक सिस्टम बन जाए। ये कैसे होता है, इसको हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज द थीम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, मार्केट।